गाया हम लोगों ने। ये धन्यवाद देने का समय है, ये उसको शुक्रिया करने का समय है, उसकी तारीफ और उसकी सताइश करने का समय है। आज कोई आम आराधना में हम लोग शिरकत नहीं कर रहे हैं, आज उद्धारकर्ता के जन्म की आराधना में हम शिरकत कर रहे हैं। इसलिए हमारे चेहरे आनंद से भरे हुए होने चाहिए, मुस्कुरा रहे होने चाहिए, खुशी झलक रही होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि स्वर्गदूत जब आए तो आकर के उन्होंने गलतियों से कहा, तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। आमीन। तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। आनंद ऐसे नहीं होता, आनंद मुस्कुरा करके होता है, आनंद जाहिर किया जाता है अपने एक्शन के द्वारा। आनंद एक दूसरे को बताया जाता है, दिखाया जाता है कि मैं आनंदित हूं। खामोशी के साथ में, मुरझाए हुए चेहरों के साथ में तो आनंद नहीं होता है। आनंद तो खुशी के साथ होता है और दूसरों को स्माइल पास करते हुए होता है कि मैं आनंदित हूं। आमीन। धन्यवाद देने का समय है कि उस परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऐसा अद्भुत इंतजाम किया। उस पुत्र को जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको इस धरती पर ला करके मेरे और आपको जगा दिया, मुझको और आपको जिंदगी दे दी, मुझको और आपको ज्ञान बताया, मुझको और आपको स्वर्ग समझाया, मुझको और आपको पिता से मुलाकात कराई। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। हम सब आनंद के साथ में, खुशी के साथ में, जितनों को गीत आता है, एक एक बंदा अपनी आवाज को खोलेगा और आज की इस प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म की खुशी के समय में, आज की आराधना में अपने मुंह को खोल करके आराधना को करके परमेश्वर की सताइश करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
जीवन के हर एक उन बातों से, हर एक उस एक्ट्स के द्वारा हमारा धन्यवाद उसको समझ में आना चाहिए, ताकि वो हमसे प्रसन्न हो सके और हम उसकी सताइश ऐसे करें कि मानो स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं। और जब स्वर्गदूत स्वर्ग में उसकी आराधना करते हैं तो सिर्फ एक शब्द होता है, हालेलुया। और इन शब्दों के साथ में उसकी सताइश होती है। आज हम सब भी मिल करके अपनी जुबान को खोलें और ना शर्माए, ना देखें दाएं और ना देखें बाएं। आज यीशु के जन्म को मना रहे हैं, जैसा वो हमारी अगुवाई करे उसमें बढ़ते रहें और उद्धारकर्ता के जन्म को सेलिब्रेट करें और उसको अवसर दें कि वो हमारे जीवनों में आ जाए। हम मिल करके उसके नाम को महिमा दें।
यीशु मसीह का यदि जन्म है तो आज हमको झूमने से कोई रोक नहीं सकता, हमको आराधना करने से कोई रोक नहीं सकता। ना तो हमारे मुंह में पाबंदी कोई लगा सकता है, ना हमारी आत्मा में कोई पाबंदी लगा सकता है, ना हमारी देह को अपने नियंत्रण में कर सकता है, क्योंकि यह परमेश्वर ने मुझको दी है। नियंत्रण यदि होता है तो वो हमारे व्यक्तिगत तरीके से होता है, कोई हमको रोक नहीं सकता। शैतान सिर्फ फुसफुसाता है लेकिन हमको कंट्रोल नहीं करता। कंट्रोल हम अपने आप को खुद करते हैं कि हम जाएंगे कहां और रास्ता चुनेंगे कौन सा। इसलिए आज जब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए 2025 वर्ष पूर्व अद्भुत तरीके से और अजब तरीके से जन्मा, और यदि वो जन्मा और हम विश्वास करते हैं तो उस उद्धारकर्ता को स्वीकार करें और इस आराधना में और इस गीत के साथ में झूम झूम झुमारे झुमा परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसा परमेश्वर मुझको और आपको अगुवाई करे वैसी आराधना करके उसको प्रसन्न करें, क्योंकि आज उसको प्रसन्न करने का दिन है, वक्त है, और हम ऐसे खामोश नहीं हो सकते और उसको सच्ची आराधना अर्पित कर सकते हैं। तो इसलिए हम सब मिल करके उसकी स्तुति करेंगे और गीतों को गा करके उसके नाम को महिमा देंगे। झूम झूम झुमारे झुमा।
क्योंकि वो उस आनंद में मेरे को दिखाई नहीं दे रहे। मैं सोचता हूं कि मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही होगी और आराधना करने वालों की भी आवाज पीछे तक पहुंच रही होगी। आज खास दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है, आज आम दिन नहीं, आज आम आराधना भी नहीं, आज विशेष आराधना है जिससे हम अत्यधिक प्यार करते हैं, जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं, जिससे हम गुप्त में जाकर के बातें करते हैं, जिससे हम आंसुओं के साथ में बातें करते हैं, जिसके लिए हम बोते हैं, जिसके द्वारा हम काटते हैं, जिसने हमको इस लायक बना दिया, जिसने हमको इस योग्य बना दिया, जिसने हमको योग्यता से बढ़ करके दे दिया। आज उस उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता का जन्म है। साधारण नहीं, साधारण नहीं, अद्भुत है आज। तो इसलिए आज की आराधना को स्वयं के लिए और व्यक्तिगत के लिए यादगार बनाएं। जब ऐसे वक्त होते हैं जब हमारे घरों के अंदर खुशियां होती हैं, जिसको हम विशेष कहते हैं, उस वक्त में हम संसारिक धुनों के ऊपर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आज दाऊद के समान बन जाएं, उस सामर्थ्य में आ जाएं और उसमें खो जाएं। जैसे दाऊद आत्मा में नाचा था, हम भी आज झूमे और नाचें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि आज उद्धारकर्ता का जन्म है। शर्माए ना, यदि दिल कर रहा है ना झूमने का तो झूमे और उसकी स्तुति करें। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। आमीन। मेरी आवाज आ रही है? झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ। तो खामोश नहीं हो सकते। उद्धारकर्ता गलीलिये जब जा सकते हैं और झूम सकते हैं, तो हम तो उनसे बोल सकते हैं, हम तो उनसे बेहतर हैं। तो हम लोग मिलकर के आराधना करेंगे। झूमो नाचो खुशी से, आज यीशु पैदा हुआ।
हुआ स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आ गया ताकि हम जीवन पाए और हमारी आंखें खुल जाए। मेरे प्रियो, जब यीशु अंदर आता है ना, तो सिर्फ हमारी आत्मा नहीं बदलती, हमारा शरीर का एक एक अंग बदल जाता है। दिखने को तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन आदतें बदल जाती है। ये देखने का नजरिया बदल जाता है, बोलने का नजरिया बदल जाता है, हाथों का नजरिया बदल जाता है, पैरों का नजरिया बदल जाता है, दिल का नजरिया बदल जाता है, क्योंकि यीशु आया। जब यीशु है अंदर, तो चीजें बदली हुई सी दिखाई देती हैं और हम यीशु को महिमा दे रहे होते हैं और यीशु हमको सम्मान दे रहा होता है। इसलिए हम उस परमेश्वर को, जो मेरे और आपसे अत्यधिक प्यार करता है, उससे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं, अपने प्यार को झलकाएं और अपने प्यार को दर्शाएं कि हम भी उससे प्यार करते हैं। वो हमसे प्यार करता वैसा नहीं कर पाते, लेकिन हम भी उससे प्यार करते हैं। ये प्रकटीकरण न सिर्फ शाब्दिक होना चाहिए, परंतु कर्मों से भी और कामों से भी प्रकट होना चाहिए, ताकि वो हमारे जीवन के द्वारा खुश हो सके, प्रसन्न हो सके। हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तो दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एक सच्ची आराधना तो अर्पित कर सकते हैं, सच्चा समर्पण तो अर्पित कर सकते हैं, सच्चा जीवन तो उसको दे सकते हैं। वो दे करके हम लोग आगे की आराधना में शरीक होंगे। और यदि अभी भी दिल करता है कुछ करें उसके लिए, तो कर दीजिए, खामोश ना बैठिए।
आपको इसी स्वर्गीय शब्द से महिमा देता है। और पिता परमेश्वर, आपको हमारे शब्द पसंद है, आपको हमारी आराधना पसंद है, आप हमारे धन्यवाद को देखना चाहते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमको रचा, आपने हमको बनाया, आपने हमसे प्यार किया, आपने हमारे लिए बलिदान दिया, आप हमारे लिए उठाए गए ताकि हमारे लिए जगह तैयार करें। आप फिर आने वाले हैं ताकि हम आपके साथ जा सकें। आप हमको लेने आने वाले हैं पिता, क्योंकि आपने मनुष्य जाति से बहुत प्यार किया। क्योंकि सारी चीजों को तो प्रभु आपने बोल करके बना दिया, कह करके बना दिया, लेकिन इंसान को जब बनाया तो प्रभु आपने अपने हाथों की मेहनत करी और इस रचना को जिससे आप सबसे अधिक प्यार करते हैं उसको बड़े ही प्यार के साथ में अपने स्वरूप और अपनी समानता में बना डाला, ताकि हम आपकी प्रशंसा और आपकी आराधना करें। लेकिन बाइबल हमको इस बात को सिखाती है, आपके हाथों की रचना और आपके अपने लोग उसको स्वीकार नहीं करते। आज वक्त है उस नींद से जाग जाने का। आज वक्त है उस सच्चे परमेश्वर को पहचानने का। जैसे पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने जो पहचान करी, उसके बाद वो अपनी पहचान को करने के बाद, उस परमेश्वर को जानने के बाद, ना तो उससे दोबारा मुकरा, ना उसे छोड़ा, ना उसे त्यागा, समर्पित होकर के अंतिम सांस तक उसके साथ वफादार और ईमानदार बना रहा। ये वफादारी और ये ईमानदारी प्रभु आज हमारे जीवनों के अंदर खोजता है और अपनी उस ज्योति से, अपने उस वचन की सामर्थ से और उसके तेज और उसके प्रकाश से हमको प्रज्वलित करता है, ताकि हम एहसास कर पाए, आपे में आ जाए। उस रोशनी में जब पता चलता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मुस्री बेटे को एहसास हुआ कि वो गलत रास्ते पर आ गया है, वापस लौटा, चेक कर कि तू कहां से गिरा। याद कर वो दिन, वो समय, वो लम्हा, वो पल, वो मौका जब तू प्रभु के साथ चलते चलते पटरी से उतर गया और फिर दूसरा रास्ता अपना लिया। आज दोहराने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है कि हम कहां से, अब किस वक्त, कौन से महीने, कौन से साल, किस वजह से, कौन सी ऐसी चीज ने हमको परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर दिया। जांचें और चेक करें। मैं तो सही चल रहा था, मैं तो सीधी दौड़ रहा था, फिर अचानक से क्या हुआ कि मैं भटक गया। प्रभु अपने जन्मदिन का एक और उपहार दे दीजिए, ताकि हम अपनी चेतना में मजबूत हो सकें और स्मरण करें कि हम गिरे कहां से, जानने पाए, समझने पाए कि हमें और करना क्या है, हमें कैसा बनना है। प्रभु आपने तो अपनी समानता में बनाया, लेकिन हमने अपनी सूरत को बिगाड़ दिया और अपनी सीरत को बिगाड़ दिया। लेकिन परमेश्वर आपका जन्म हमको बिगाड़ने नहीं, हमको बनाने के लिए आया। एक बार फिर से हमारे जीवनों के ऊपर अपने काम को कर जागरूकता दे, ताकि मेरे पिता परमेश्वर हम सही हो जाएं। दुनिया के तो सारे राजा घबराए हुए हैं, हमें हर्षित होने की जरूरत है, हमें खुश होने की जरूरत है कि जिससे दुनिया घबराती है वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा निजात देता है। वो ही यीशु है जिसके जन्म को आज हम मना रहे हैं। इसलिए आनंद और खुशी और फख्र के साथ में आज उसके इस जन्म को हम सेलिब्रेट करें और उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमारे लिए ऐसी बरकत और ऐसी आशीष यीशु के रूप में दी, ताकि हम उसको सजदा करें, उसको धन्यवाद करें और खुश हो, आनंदित हो और ये खुशी दूसरों तक बांट सके। धन्यवाद।
दुआ को अपने उद्धार करने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम में होकर के मांग लेते जैसे सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन।